नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम बात करेंगे इट वुड बी अबाउट द सर्विस। एक्चुअली मुझसे कहा गया था कि मैम आप बताइए कि हाउ टू मेक अ चॉइस कि एम आई मेड फॉर द सिविल सर्विसेज और नॉट, या फिर शुड आई इवन एस्पायर फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि देखिए हम ये जानते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन काफ़ी बड़ा एग्ज़ामिनेशन है एंड यू विल बी डेडिकेटिंग एटलीस्ट टू 3 और 4 ईयर्स। गोल्डन जो आपका ईयर जिसको मैं मानती हूँ 21 साल से 27-28 साल तक का आपका जो सबसे गोल्डन पीरियड है, यू विल बी डेडिकेटिंग दैट ड्यूरिंग दिस सर्विस। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बहुत महत्वपूर्ण डाउट आपके दिमाग में ये आता रहता होगा कि एम आई इवन फिट फॉर दिस जॉब, तो क्या मुझे जॉब करना चाहिए। तो देखिए ये अपने आप में एक बड़ा ही पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है। मैं क्या, कोई भी आपको बता नहीं सकता कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना पर्सनल इसमें बस टच यही कहना चाहूँगी, अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द सर्विसेज, जब मैंने उसका देखा कि क्या क्या सर्विस आपको प्रोफाइल, मतलब ये आपको जॉब प्रोफाइल ऑफ़र करती है, और एक जो हम बोलते हैं कि कलेक्टर और एसपी साहब जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे आइडेंटिफाइबल पोजीशंस होती हैं सर्विस की, जब उनको देखते हो, उनका वेरिड काम देखते हो एंड हाउ ईजिली आप लोगों की लाइफ्स को बेहतर कर सकते हो, टच कर सकते हो उनकी लाइफ्स को, तो ये सब एक इंट्यूशन के साथ, एक उतनी ही रूडिमेंट्री नॉलेज के साथ मैंने सिविल सर्विसेज को देने का सोचा था। और फिर देखिए कि जब आपका सिलेक्शन होता है, फिर जब आप ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं और जब एक्चुअली में आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पर्सपेक्टिव होता है सर्विस का और उसको देखने का, सोचने समझने का, वो चेंज होता है। आई वुड से मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं द सर्विस नाम से, और इसमें जो मैंने अपनी कोटेशन डाली है वो कोटेशन है कि द करेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज़, विदाउट करेज यू कैन नॉट प्रैक्टिस अदर वर्च्यूज़ कंसिस्टेंटली। तो आगे मैं स्लाइड्स में ऐसे कुछ बेहतरीन ऑफिसर्स की बात करूँगी, कईयों के बारे में आपने सुना होगा, कुछ के बारे में आपने नहीं सुना होगा, और कुछ ऐसी बुक्स भी आपको सजेस्ट करूँगी। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि सिविल सर्विसेज मुझे लिखना चाहिए या नहीं, या आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, तो आई डेफिनेटली फील कि आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगा। और उसके बाद भी आई वुड से कि ये आपका पर्सनल कॉल है। मैं ऐसा कहती हूँ, आपस में जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि व्हाट यू थिंक बिफोर यू स्लीप, मतलब सोने से पहले, नींद आने से पहले आप क्या सोच के सोते हैं, दैट डिफाइंस कि आप क्या लाइफ में, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, और ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको अपने बेहतर ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में हेल्प करेगा। एनीवे, हम आगे बढ़ेंगे, और इस पूरी स्लाइड में मैं जिस भी ऑफिसर्स की बात करूँगी, दे हैव बीन द डेयर डेविल्स, बहुत ही करेजियस ऑफिसर्स हैं। तो अगर आप भी इस तरीके का एक काम करना चाहते हैं जिसमें आप इंडिया के गवर्नेंस को सुधारेंगे और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पहुंचाना चाहेंगे, आप इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर के थ्रू, या इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर के थ्रू, या इंडियन रेलवे पर्सनल ऑफिसर के थ्रू, आप जिस भी तरीके से बेहतरीन पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर करना चाहेंगे, तो आई थिंक यू आर मेड फॉर दिस जॉब। और आगे की बात हम आगे अब स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो सबसे पहले ऑफिसर जो मेरे भी पर्सनल, आई थिंक आई लुक अप टू हिम इन एवरी वे, और तो वो श्री अजीत डोभाल सर हैं। ये 5th और करंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पीएम के। इससे पहले सर डायरेक्टर रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2004-2005 में, आफ्टर स्पेंडिंग अ डेकेड एज द हेड ऑफ इट्स ऑपरेशन विंग। जो डोभाल सर हैं, ही जॉइंड द आईपीएस इन 1968, केरला काडर था उनका, एंड ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन मिज़ोरम और पंजाब। आप में से जितने लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पढ़ने का शौक़ है, तो आप पढ़ेंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो हमेशा से इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड रहा था, तो वहाँ पे सर ने उसको टैकल किया। फिर ही वॉज वन ऑफ द 3 नेगोशिएटर्स हु नेगोशिएटेड द रिलीज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम IC-814 कांदाहार 1999 में जो हाईजैक हुआ था, उसमें सर ने नेगोशिएट किया है। यूनिकली ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ ऑल 15 हाईजैकिंग्स ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो 1971-99 के बीच जो हाईजैकिंग्स होती थी, वहाँ पे सर कहीं ना कहीं किसी रोल में इन्वॉल्व रहे हैं। हेडक्वार्टर्स की हम बात करें, अगर हम जो भारत सरकार के हेडक्वार्टर्स है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, तो IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके ऑपरेशन विंग में फॉर ओवर अ डेकेड, 10 साल से सर ने उसको हेड किया है। ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द मल्टी एजेंसी सेंटर एज वेल एज द जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस। तो अगर इस तरीके का इंटेलिजेंस
एंटी हाईजैकिंग या किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करना, नेगोशिएट करना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको इस तरीके का आपको लगता है कि काम आपको पसंद है तो डेफिनेटली आपको इंडियन पुलिस सर्विस के लिए यू शुड टेक द एग्ज़ाम। उसके बाद एक बहुत ही यंग ऑफिसर, डोवाल सर तो काफ़ी एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है, ही इज़ नाउ रिटायर्ड ऑल्सो, बट अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर की बात करें तो इन्हें मिरेकल मैन, मतलब जनरल जो पब्लिक है उन्हें मिरेकल मैन कहती है मणिपुर के। ही द फर्स्ट क्लेम टू फेम वॉज व्हेन ही गॉट 100 किलोमीटर, इन्होंने रोड बनाई वहाँ पे उस स्टेट में 2012 में विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, उस डिफ़िकल्ट टेरेन में, गवर्नमेंट की हेल्प के बिना, लोगों के ही प्यार से, इसको हम बोलते हैं कि क्राउड फंडिंग के थ्रू सर ने वहाँ पे एक रोड बनाई इन द रिमोट एरियाज़ ऑफ मणिपुर। द 2 विलेजेस ऑफ ट्यूसैम और टैमलोंग जो है वहाँ पे सर ने बनाई, क्योंकि वो पूरे इनएक्सेसिबल थे, क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं थी। कनेक्टिविटी टू द 2 विलेजेस वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड लोकल्स हैड टू इधर वॉक और आवर्स और स्विम अक्रॉस द रिवर। तो अगर इस तरीके का कोई काम भी आपको अच्छा लगेगा, जहाँ पे छोटा सा रोड, कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट इज़ सेड दैट कि इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ एन इकॉनमी। तो जैसी सड़क आती है तो आप देखते हैं कि सड़क आती है, जॉब्स आते हैं, प्रोडक्ट्स बाहर, तो इनकम फ्लो होती है, और आप देख सकते हैं कि एक पूरे देश की, एक पूरी जगह की काया पलट हो जाती है जैसी उसकी कनेक्टिविटी सुधरती है। तो इस तरीके से सर ने उसको टास्क को लिया, उसको कंप्लीट करा, एंड नाउ उन्होंने इतना फुलफिलिंग अपना स्टिंट रखा वहाँ पे। तो आई थिंक अगर आपको इस तरीके का कोई शौक है तो आप यू कैन सी कि आप सिविल सर्विसेज में आएँ। अगली मैम जिनकी मैं बात करूँगी वो है ऋतु माहेश्वरी मैम। IAS ऑफिसर ऋतु माहेश्वरी केम टू नो अबाउट द ऑनगोइंग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इन कानपुर। तो कानपुर में जब वो ऑफिसर थी, उन्होंने देखा कि कानपुर में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही है वाइल शी वॉज पोस्टेड इन यूपी में हालांकि 99% विलेज इलेक्ट्रीफाइड है, ओनली 60% ऑफ हाउसेज गेट्स इलेक्ट्रिसिटी। द इकॉनमी टेक्स अ ह्यूज हिट बिकॉज ऑफ द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज पिल्फर्ड। तो आप देखते हैं कि जब भी बिजली चोरी होती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता है, तो रेवेन्यूज़ को काफ़ी एक रॉक बॉटम को हिट करते हैं। वर्किंग एज द कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में जब मैम काम कर रही थी एज इट्स हेड, शी इज़ टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस द कंपनी लॉसेज बाय डिजिटाइजिंग पावर टू कर्टेल इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक जगह सड़क बनाने का भी मौका मिल रहा है और कहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को भी पकड़ पा रहे हैं और उसको प्लग कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरीड और कितना ही इंटरेस्टिंग से आपका जॉब प्रोफाइल्स मिलते रहेंगे। After taking charge as an official in KES CO in 2011, she installed new meters across 1/3 of the company's customer base। तो क्योंकि वो पुराने जो मीटर्स थे उसमें लोगों ने एडहॉकिज्म से, जिसे हम बोलते हैं जुगाड़ से, उस पर चोरी शुरू कर दी थी, तो मैम ने नए इंस्टॉल करवाए। These devices can be digitally recorded and the consumption of electricity, तो डिजिटल मीटर्स उन्होंने लगवाए and expose leaks in the distribution system in real time। तो इस तरीके का भी काम अगर आपको अच्छा लगता है तो you can aspire for the civil services। नेक्स्ट जिन सर की मैं बात करूँगी, ही इज़ DC राजप्पा सर। ही इज़ अ फर्म बिलीवर इन कम्युनिटी फ्रेंडली पुलिसिंग और काफ़ी सेलिब्रेटेड नेम है कर्नाटका लॉ एनफोर्स, जो कर्नाटका की पुलिस सर्विसेज है वहाँ पर। ही इज़ ऑल्सो अ रिनाउंड कन्नड़ा पोएट। तो सर को लिटरेरी इंटरेस्ट भी है, इंक्लिनेशंस हैं, and believes that empathy is the guiding force for both poets and policemen. He encourages policemen to write poems out of their personal experience and has brought out the hidden poet in 500 policemen in Karnataka. And the reason I took this example, the reason I cited DC Rajappa sir, कि हम थोड़ा humane side of policing भी देखें। तो policing is not just about guns and bullets। तो देखिए सर ने जो पुलिसमैन के अंडर भी जो उनका फ्रस्ट्रेशन है लाइफ को लेके या सर्विस को लेके, बिकॉज यू शुड नो दैट पुलिसिंग इज़ अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड एंड थैंकलेस जॉब। तो आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन कम मिलता है और ब्लेम ज़्यादा मिलता है। तो सर ने कोशिश करी कि उनके अंदर का जो पोएट है वो भी बाहर आए, और उसके थ्रू उन्होंने समाज में जो व्यथाएँ थी, जो समाज में इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उसको लाने की कोशिश करी। He even inspired 500 policemen in Karnataka to write down their own issues और इस तरीके से। नेक्स्ट जिनकी मैं बात करूँगी, ही इज़ श्री ज्योतिंद्र नाथ दीक्षित सर। ही वॉज एन इंडियन डिप्लोमैट जिन्होंने ही सर्व्ड एज फॉरेन सेक्रेटरी। ही इज़ द टॉप ब्यूरोक्रेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, and at the time of his death he was the national security advisor to the PM Manmohan Singh and is most remembered for his role as a negotiator in the disputes with Pakistan and China। तो आप देखिए कि अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए अगर आप एस्पायर करते हैं तो आपको इतने हाई प्रोफाइल पोजीशंस जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आपको
वहाँ पे रहने का मौका मिल सकता है आपको। फॉरेन सेक्रेटरी जो कि हु इज़ एट द एपिक्स ऑफ फॉरेन सर्विसेज, वहाँ आपको मौका मिल सकता है। अगर आपको क्रॉस कल्चरल या इंडिया और उसके इंटरेस्ट जो हैं या इंडिया नेबर्स के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, अगर आपको उसके बारे में पढ़ने जानने का अगर आपको शौक है और आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस इज़ फॉर यू। और इस तरीके से यू कैन टेक अप द राइट करियर चॉइस। नेक्स्ट ऑफिसर नेम हु इज़ नॉट अननोन टू एनीवन, जो है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी सर। इंडियन पॉलिटिशियन रहे और रिटायर्ड, ये भी इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर रहे हैं सर। एंड ही सर्व्ड एज द 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2007 से 2017 तक सर वाइस प्रेसिडेंट रहे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंडियन एम्बेसडर एंड इज एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड अंसारी सर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी री इलेक्टेड एज इंडियन वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन 1957। तो आप देख सकते हैं कि you may even be chosen as the vice president of India. So the kind of exposure level is simply mind blowing and baffling once you enter the services. और फिर जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि एज एन एस्पिरेंट आप एक इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर सर्विसेज आपको खुद एक नया सिखाती हैं। यू ऑल्सो ग्रो इन सर्विसेज। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। फिर दयाशंकर सर की हम बात करेंगे। ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कि हम बात नहीं करते हैं क्योंकि जो पॉपुलर मीडिया का कवरेज नहीं होता है यूजली टेक्निकल सर्विसेज को लेके। सो ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हु रिटायर्ड एज द चीफ ऑफ इंडियन कस्टम्स इन मुंबई। ही वॉज नोन फॉर हिज क्रैकडाउन ऑन गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क्स इन दमन, गोवा एंड मुंबई। एंड शंकर सर्स मोस्ट फेमस क्रैकडाउन वॉज ऑन दाऊद इब्राहिम एंड ही इज़ फ्रॉम पटना, बिहार। तो आप देख सकते हैं कि हम यूजली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए हमारा जो पॉपुलर मीडिया कवरेज है वो ये होता है कि डील्स विद टैक्सेस और टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू, या इस तरीके से, या फिर कुछ मूवीज़ रही हैं जिसमें कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स रेड वगैरह करते हैं टू गेट टू नो द क्रिमिनल्स। तो आप देखिए कि अगर आपको इस तरीके के काम में अगर आपको अच्छा लगता है, यू फील दैट योर एप्टीट्यूड अलाइंस, तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को भी अपना वन ऑफ द टॉप चॉइसेस में डाल सकते हैं। एंड देन यू नो स्काई इज़ द लिमिट। आप चाहें तो जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क है आप उसको भी क्रैक डाउन कर सकते हैं, आप जो गोल्ड स्मगलिंग है उस पर भी क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर चॉइस। फिर हम बात करें अरविंद सक्सेना सर की, तो यूपीएससी चेयरमैन हैं सर, फॉर्मर रॉ चीफ रहे हैं विक्रम सूद एंड नोटेड साउथ एशिया एक्सपर्ट तिलक देवाशीर, ऑल वन सर्व्ड इन द इंडियन पोस्टल सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि जो एक लो प्रोफाइल सर्विस जिसको हम बोलते हैं इंडियन पोस्टल सर्विस, एंड वी डोंट रियली टॉक अबाउट दैट सर्विस मच, उस पर भी कोई ज़्यादा पॉपुलर मीडिया कवरेज नहीं है, बट यू कैन सी कि यू कैन राइज अप द रैंक्स इन दैट सर्विस। The recent appointment of Arvind Saxena ji as the chairman of UPSC had brought the focus back on a relatively little known branch of the country's bureaucracy, the Indian Postal Service. While it is a relatively low profile department, several IPOS officers occupy important positions in the central government ministries. The service has also produced bureaucrats such as former RAW chief Vikram Sood. तो आप देखिए कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन एक जनरल सेंस में कि इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू यू कैन बी द रॉ चीफ। तो इसलिए एक इंट्यूटिव तरीके से आप बिगिन करें एंड देन इन व्हाटसोएवर मैनर आप चूज़ करें एंड देन लेट द सर्विस ग्रो ऑन यू। एंड फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट तिलक देवाशीर अपार्ट फ्रॉम सक्सेना जी। तो इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल काफ़ी वेरीड है एंड अ लॉट विल डिपेंड कि आप किस एप्टीट्यूड और किस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में आपने गवर्नमेंट में सर्व किया है और आप फिर क्या एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करते हैं एंड हाउ इम्पॉर्टेंट यू पोज योर सेल्फ फॉर द गवर्नमेंट। उस तरीके से आपका करियर डिसाइड होगा। इसके अलावा ऐसे आप काफ़ी सारे ऑफिसर्स के नाम आप खुद भी गूगल करिए, आप देखिए कि उन्होंने कैसे बिगिन किया, हाउ हम्बल वॉज देयर बिगिनिंग एंड देन उनको कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोस्टिंग्स मिली हैं, इंपॉर्टेंट जॉब पोर्टफोलियोज़ मिले हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इस पूरे सेशन के थ्रू मैं यही आपको बस हेल्प करना चाहूँगी टू मेक अ करेक्ट चॉइस अबाउट द सर्विस दैट यू वांट। तो जब आप मेंस के बाद आपको डैफ फिल करने का मौका मिलेगा तो आपको एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में नहीं रहना चाहिए एंड यू शुड रियली नॉट आस्क अदर्स कि क्या सर्विस अच्छी है या बुरी है। आप खुद ही उस पर रिसर्च करें और देखें। और उसके अलावा मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूँगी कुछ और बुक्स हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने सर्विंग सिविल सर्वेंट्स ने लिखी है, तो और आपको इंसाइट मिलेगा कि व्हाट द सर्विस होल्ड्स फॉर यू। मैं अपनी पर्सनल फेवरेट्स को यहाँ पे कोट करती हूँ। द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन। मेरे सिलेक्शन के बाद
दिस बुक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय एक्स CGI श्री रमेश चंद लाहौटी. वो गुना के ही बिलोंग करते हैं, द सेम सिटी फ्रॉम वेयर आई हेल. तो उन्होंने मुझे बुक दी थी, विच इज़ अ वंडरफुल बुक. इट इज़ रिटन बाय रिटायर्ड IAS श्री CG सोमिया सर. And it is an autobiography, so if you like biographies then go for it. तो इस तरीके से भी आप द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन पे आप उसको पढ़ के और इंसाइट ले सकते हैं. फिर माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट. ये विनोद राय सर की बुक है. ही इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर and it gives you an idea of how the officer can often make or redefine the post designation given to him rather than be confined by what is expected from him. I think ये एक बहुत मेजर टेक अवे रहेगा इस बुक का. और ये वाला बात मैंने आपसे पहले भी और पिछले हमारे बात में भी कही है कि आपकी कैपेसिटी कि हाउ यू रिडिफाइन द पोस्ट और डेजिग्नेशन. तो आप इस बुक को पढ़ें. उसके बाद इंग्लिश ऑगस्ट एंड इंडियन स्टोरी, ये उपमन्यु चटर्जी सर की बुक है. ये है फिक्शनल लेकिन इट डिपिक्ट्स रियलिटी एज इट इज़. द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ यंग सिविल सर्वेंट. तो ये जो हम विनोद राय सर हैं और CG सोमिया सर हैं, इन्होंने एक स्ट्रिक्टली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में बात कही है. और जो इंग्लिश ऑगस्ट है उसमें एक फिक्शनल के थ्रू सर ने एक वीव करी है स्टोरी. द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ यंग सिविल सर्वेंट हु जॉइन्स अ डिस्ट्रिक्ट फॉर हिज फर्स्ट पोस्टिंग, उसके ऊपर उन्होंने बात करी है. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रीड व्हेन यू जॉइन इन फॉर द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग. तो आप देखना चाहते हैं कि एज अ यंग ऑफिसर आपके क्या क्या एडवेंचर्स रहेंगे, तो आप इस बुक को उठाएं और आप उसे पढ़ें. नेक्स्ट बुक जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, अ लाइफ इन डिप्लोमेसी. It's an insider's account of the personalities and policies that shaped Indian diplomacy. Former Foreign Secretary महाराज कृष्ण रसगोत्रा सर ने इसको लिखी है. इन्होंने ज्वाइन करी थी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वैन जवाहरलाल नेहरू, गिरिजा शंकर वाजपेयी एंड सरदार पटेल. तो प्रैग्मेटिज्म और होप, और उस वक्त जब इंडिया का पूरा जो सिस्टम ही था, जो गवर्नेंस था, इट वॉज इवॉल्विंग आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनियल ईयर्स. तो उसकी अब बात करिए. इट इज़ इंसाइटफुल बुक, क्रिएटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन. आप ये पढ़िए. और जो अभी सबसे लेटेस्ट और एवरीवन्स मोस्ट फेवरेट जो बुक है अनिल स्वरूप सर की, ये भी IAS ऑफिसर है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट. इट ड्राफ्ट्स द जर्नी ऑफ अनिल स्वरूप जी, a civil servant who survived despite being politically incorrect. He invites readers into his world, chronicling the experiences that shaped him from growing years as a student to his years of rigorous training as a civil servant. And finally, managing crisis, man-made and otherwise, that confronted the government. तो आप बिल्कुल इस बुक को उठाइए. It also chronicles his journey. तो कैसे आपको एक ब्रीफ इंसाइट मिल सकता है कि, और इसके अलावा मुझे लगता है और भी काफ़ी जो हमारे डाउट्स रहते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना रहता है, क्या रहता है, मोस्ट ऑफ देम आर हियर से हम बस सुनते हैं और उस पर बात करते हैं. तो आई थिंक किसी इस प्रकार के इंसान की अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ते हैं तो आई थिंक यू हैव मोर नॉलेज. आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए. सो दिस इज़ माई सजेशन. और इसके बाद टू नो मोर मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के भी जो SP हैं या जो DM सर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे बिल्कुल मिलिए. क्योंकि उसके थ्रू भी आपको मालूम पड़ेगा कि गवर्नेंस क्या है, फंक्शनिंग क्या है. आप और भी अगर आपके आसपास, अगर आप मान लीजिए सिटी में रहते हैं, तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो ऑफिसर हैं, आप यू कैन प्लान अप अ मीटअप. इनफैक्ट अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यू कैन आस्क कि एक विजिट वो आपको करवाएं, so that you will have a first hand experience कि what will be your work after being selected. ऑफिस कैसा रहेगा, काम कैसे करेंगे. पर्सनली मेरे लिए तो एक मेजर पुश था ये, क्योंकि आई रिमेंबर जब अपनी रनिंग के लिए जाती थी तो कलेक्टर सर का जो बंगलो था वो रास्ते में आता था. तो मैं जब भी उसे देखती थी, SP सर के बंगले को देखती थी, तो एक जब आप बच्चे होते हो उसी तरीके से अपने आप को पुश देते हो. तो टेंजिबल चीज़ों को जब आप देखते हो, यू कैन रिलेट टू. तो आई थिंक आप इस तरीके से अपने सर्विसेज को भी चूज़ कर सकते हैं. और यू कैन इवन डिसाइड कि आर यू फिट फॉर सिविल सर्विसेज पर से. एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा अपना करियर चूज़ करने में. थैंक यू सो मच.